नमस्कार। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ज्ञान जंक्शन, जहां हर मोड़ पर मिलता है एक नया ज्ञान। लास्ट एपिसोड में हम पांचाली जी के साथ बात किए थे अबाउट ऑटिज्म, एंड पांचाली गुप्ता जो है, शी हैड शेयर्ड हर स्टोरी विद अस, व्हिच वाज वेरी इंस्पिरेशनल एंड वेरी मोटिवेशनल आल्सो। एंड आज फिर हमारे साथ पांचाली जी आए हैं एज ए गेस्ट इन आवर स्टूडियो, एंड उनके साथ है दिव्या शर्मा, जो एक लॉयर भी है। और आज हम बात करेंगे दोनों के साथ और कुछ कोर्स ऑफ एक्शन के बारे में ऑटिज्म को लेके। तो वेलकम बोथ ऑफ यू। थैंक यू फॉर हैविंग अस। तो पहले तो मैं पूछूंगा कि आप दोनों मिले कैसे? आपके ऑटिज्म के साथ कैसे लिंक है? एक्चुअली मैं पूजा में थोड़ा सा मेरा बिलीव है, और मैं दुर्गा पूजा का टाइम था। मेरी फर्स्ट डॉटर की डिलीवरी के बाद इंदिरापुरम में मैं एक दुर्गा पूजा देखने के लिए गई थी। हाँ हाँ। और वहां मेरी मुलाकात भाभी से वही हुई। एक्सीडेंट हो ओके। गई। अच्छा। और उसके बाद मैंने वहीं पे परी को भी देखा। पहली बार मैंने एक्चुअल में परी को उसी दिन देखा था। उसके बाद तो मेरी परी के साथ 5 इयर्स की जर्नी हो चुकी है। मैं उसको डे बाय डे बड़े होते हुए देख रही हूँ, और उसकी मेच्योरिटी लेवल किस हद तक जा रही है एज अ ऑटिस्टिक चाइल्ड, वो भी मैं उसको अच्छे से नोटिस कर रही हूँ। ओके। तो पांचाली जी, जैसे लास्ट एपिसोड में हमने बात किया था कि आप एक एनजीओ फॉर्म किए हैं, पहले एक पेज बनाए थे, फिर कोरस नाम है उसका, हाँ हाँ एंड उसके अब वो एनजीओ फॉर्म किए हैं। तो उसके बारे में आपसे सुनना चाहूंगा, फिर दिव्या जी आप भी बताएंगे। हाँ। एक्चुअली कोरस मैंने पिछले एपिसोड में भी बोला था कि कोरस मेरी एक पेज थी एफबी का, जो मैंने इंटीग्रेटेड करने के लिए ही सोचा था कि स्पेशल बच्चा नॉर्मल बच्चा दोनों इकट्ठे एक ही प्लेटफॉर्म में आएंगे, परफॉर्म करेंगे। एंड 2020 टू 2025 नाउ इट्स टर्न 5 इयर्स किड ऑफ माइंड बोल सकते हो, क्योंकि हर कुछ प्रोडक्ट ही अपने जो बनाते हैं उनके लिए उसका किड ही होता है। बिल्कुल। तो मेरा कोरस का जो पेज है वो 5 इयर्स की होने वाली है। एंड एक दिन मैं मतलब मुझे बहुत मन था कि मैंने 2022 पे एक प्रोग्राम किया था स्पेशल बच्चा एंड नॉर्मल बच्चों का इंटीग्रेटेड करके। 2025 इट्स 5 इयर्स, सो मैंने सोचा था कि मैं कुछ करूंगी। तो बट वही होता है कि करना है तो फिर मैंने सोचा कि फिर मैंने दिव्या को बोला कि मुझे अभी लगता है कि मैं कोरस को कुछ करूं, कोरस पे कुछ प्रोग्राम करूं। एंड उससे पहले मुझे उसको एनजीओ में कन्वर्ट करना है। शी इज अ लॉयर एंड शी टेक्स टू मतलब पूरा इनिशिएटिव उसने ली। एंड थैंक्स टू हर कि उसने पूरी इनिशिएटिव लेके पूरा वो एनजीओ का फॉर्मेशन करना जो भी करना था वो पूरा हेडेक उसने ली थी, क्योंकि उसने पूरा सब कुछ कर दिया है प्रोसीड्यूर वगैरह। जिसका फर्स्ट शो हम लोग कर रहे हैं एज ए एनजीओ, वो है मॉडलिंग का। स्पेशल हाँ स्पेशल बच्चों का मॉडलिंग, क्योंकि देखिए म्यूजिक हो गई, डांस हो गया, पेंटिंग हो गई, हर चीज में स्पेशल बच्चे करते ही हैं। मॉडलिंग एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे बहुत सारे स्पेशल बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको सही तरीके से बोलना नहीं आता, बोल नहीं पाते। मॉडलिंग एक ऐसा है जहाँ पे वो लोग खड़े होके भी बहुत कुछ मतलब एज ए वो लोग वेल ड्रेसअप करके भी वो लोग खड़े हो सकते हैं, एंड इसमें फाइनेंशियली भी उनको इंडिपेंडेंसी मिल सकती है। मेरा मेन मोटो जो है कोरस को एज ए एनजीओ करना वो है कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंसी करना, जिससे हर स्पेशल बच्चा कुछ ना कुछ अर्न करे। दिव्या जी आप बताइए कि इमीडिएट प्लान क्या है कोरस को लेके, क्या क्या एक्टिविटी आप लोगों ने प्लान किया है? सर, अभी हमारा जो इमीडिएट प्लान है वो अपकमिंग इवेंट है, जो कि फैशन शो है। अभी वो अगस्त 30 अगस्त को ही होने वाला है। कहाँ पे कर रहे हैं? उसका वेन्यू अभी अभी फाइनल डिसाइडेड नहीं नहीं हुआ है। है, बट ओके। वो नेक्स्ट विद इन वीक में टू हो थ्री जाएगी, डेज में वेन्यू फाइनल फाइनल अभी हो हो ही जाएगी। जाएगी। हाँ हाँ हाँ। उसमें हम बच्चे सेलेक्ट करके उसमें बच्चों को पूरा मॉडलिंग बेस उनको देंगे। और ऐसा नहीं है कि वो इवेंट हुआ, मॉडलिंग हो गई एंड दैट्स इट, उसके बाद उनको प्राइज दिया एंड खत्म हो गया। नहीं, जो बच्चा विनर होगा, जो बच्चा अच्छे से निकलेगा, क्योंकि विनर ऑब्वियसली एक जज जूरी निकालेगी, तो उस बच्चे का पोर्टफोलियो क्रिएट करके हम उसको आगे, जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया, नायका हो गया, ये सारे ब्रांड्स के पास ले जाके देंगे कि आप हमारे बच्चे, क्योंकि हमने एज बार भी अपने फाउंडेशन में नहीं रखा है अच्छा। कि हाँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चों के लिए ही स्पेशल वन
इट इज फॉर स्पेशल वन, मीन्स कि कोई भी एज का हमारे पास आके जिसके पास स्पेशल स्किल है, हम उसको आगे प्रमोट करेंगे थ्रू हाँ हाँ, आर एनजीओ। अच्छा। तो जैसे आपने मॉडलिंग की बात की, ऐसे अगर कोई पेंटिंग में अच्छा हो एग्जैक्टली, या कोई म्यूजिक में अच्छा, तो क्या आप उनको ट्रेनिंग दिलवाएंगे पूरा, जब तक वो बहुत बढ़िया बन हाँ जाए हाँ yes, हाँ एंड हाँ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो हाँ जाए? हाँ 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 हम अच्छा, हम फ्यूचर आगे प्रोजेक्ट है करेंगे, हाँ हमारे फ्यूचर एस्पेक्ट्स भी यही हैं। हम्म, ऐसा नहीं है कि जैसे पेंटिंग वाले बच्चे हैं या म्यूजिक वाले बच्चे हैं जो गाते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स भी बहुत अच्छा बजाते हैं, और कुछ और किसी में और भी बहुत सारे स्किल्स हो सकते हैं, सबको इकट्ठा करना है। और एक एक हर एक इवेंट हमें विद इन 3 मंथ्स हमें हर एक एक्टिविटी करनी है, ताकि वो बच्चों को देखें, सोसाइटी एक्सेप्ट करे कि इनके अंदर भी कुछ स्किल है बिल्कुल। और वो कुछ कर सकते हैं। एंड पेंटिंग में जैसे आपका जो बच्चे पेंटिंग्स में बहुत अच्छे होते हैं, हम लोग ट्राई करेंगे कि उसको कोई रिसोर्ट्स में एग्जीबिशंस तो होंगे ही, बट वो कहीं पे रिसोर्ट्स हो या कहीं पे भी हो, हम लोग उसको सेल करें या उनके साथ कुछ कोलैबोरेट करके ऐसा कुछ करें कि वो लोग हमें ऑर्डर दे और हम लोग उनको पेंटिंग बना के उनको सेल करें। तो वो जो पैसे आएंगे उस पैसे से हम उस सारे बच्चों को दे सके एंड उसमें भी वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंसी ही कहलाएगी फिर। तो बेसिकली आपका एनजीओ का जो ऑब्जेक्टिव है, उन इन बच्चों को सेल्फ सफिशिएंट करने की हाँ कोशिश है ये। Yes. हाँ हाँ तो इसमें आप कोई पीएसयू या कोई कॉर्पोरेट का हेल्प ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं इसके लेके? सर अभी हम कॉर्पोरेट की हेल्प ले नहीं रहे हैं, बिकॉज अभी हमारे जस्ट रजिस्टर्ड हुआ है और इनिशियल स्टेज है। अभी फैशन शो तक तो हम लोगों के पास पहुंच रहे हैं फैशन शो करके, बिकॉज दिस इज आवर लॉन्च इवेंट आल्सो। तो हम उसमें लॉन्च हो जाएंगे पब्लिक के लिए, कॉर्पोरेट के लिए। तो जैसे ही हम लोग लॉन्च कर देंगे, आफ्टर दैट हम हर एक अप्रोच को लेना चाहेंगे कि हम लोग हमसे जुड़े, हमारे पास आए, बिकॉज हम भी तो, हमें उन बच्चों को सपोर्ट करने के लिए हमें भी तो सपोर्ट की जरूरत है। बिल्कुल, आपको भी मतलब फंडिंग की एंड जरूरत सबसे होगी, बड़ी ये बात है है। कि बहुत सारे जगह पे जैसे इवेंट्स में पैसे मतलब फीस होती है, बहुत मतलब बहुत बड़ा फीस होती है। और हमारा जो भी इवेंट आपके अपकमिंग हो या कभी भी कोई भी इवेंट हम लोग करेंगे, हम सारे फीस फ्री ही रखेंगे, कोई एंट्री फीस हम लोग नहीं रखेंगे। नहीं रखेंगे। तो ये तो बहुत उसके लिए भी हमें फंड की तो जरूरत होगी बिल्कुल ना। बिल्कुल, तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। तो आप जो हमारे ऑडियंस हैं उनको भी आप एक अपील भी कर सकते हैं कि वो भी आगे बढ़ें और इस पे आपकी मदद करें। तो उस पे अगर आपको कुछ कहना है तो आप कह सकते हैं। हमारा कोरस का पेज फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम पेज भी है। आप उसे फाइंड कीजिए, उसका लिंक आपको कहीं पे भी मतलब ऑनलाइन कल को सोशल भी मीडिया हाँ पे मिल जाएगा। हाँ आप उसे शेयर कीजिए, उसको उसके साथ जुड़िए, और हमारा कांटेक्ट डिटेल्स भी उसमें है। कोई भी किसी भी तरीके की अगर हेल्प हमारे लिए कर सकता है तो वो हमसे कांटेक्ट करे और बिल्कुल। हमारे से बातचीत करके। हाँ और बेसिकली मैं ये भी कहना चाहूंगा, अभी एक मूवी आया था आमिर खान के, हाँ सितारे जमीन सितर पर। जमीन पर तो उसमें ये भी प्रूव हो गया कि भाई जो बच्चे विथ ऑटिज्म हो या डाउन सिंड्रोम हो, स्पेशल चिल्ड्रन है, दे कैन आल्सो एक्ट एंड दे कैन रियली एक्ट हाँ वेरी वेल। वेरी वेल तो ये भी हो सकता है। हम्म तो बच्चों के पास टैलेंट है, बस उनको आगे निकालना हाँ है, उनको सेल्फ उनके सफिशिएंट बनाना है। हाँ सेल्फ सफिशिएंट बनाना। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है आपका, और हम चाहते हैं कि सारे लोग आएं और आपको सपोर्ट करें थैंक और इसमें आप आगे बढ़े। ऑल द बेस्ट, थैंक यू ऑल द सो बेस्ट मच सर, विशेस टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।